गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग JCERT के द्वारा शाब्दिक परीक्षा 2021-22 के लिए रसायन शास्त्र विषय के सेट 4 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको इसमें पूछे गए हर एक सवाल का डिस्क्रिप्टिव आंसर बताएंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल है तो उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। मैंने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन पेपर पे और वो आपके सामने स्क्रीन पे है। आप उसको देखकर कैलकुलेशन खुद से एक बार चेक कर सकते हैं और चेक करना भी चाहिए। हो सकता है कि मैंने जो कैलकुलेट किया हुआ है उस कैलकुलेशन में कुछ एरर हो, इंसान से गलतियां हो भी सकती है, तो आप उसको एक बार चेक भी कर सकते हैं। हमारे सामने है सेट 4 और इस सेट 4 में टोटल 35 क्वेश्चंस हैं। समय दिया जाता है 1.5 घंटे का और ये क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का मॉडल सेट है। आपको याद होगा कि ये 5 मॉडल सेट जारी किए गए हैं JCERT के द्वारा, जिसके आधार पर फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन होने हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए हम लोगों को चाहिए ये कि सारे के सारे सवालों को अटेम्प्ट करें। आप OMR में किसी भी सवाल को खाली न छोड़ें, सबको भर दे, रंग दे। आप अंदाज से ही सही लेकिन सबको रंग जरूर दे। और अगर आप गौर करेंगे तो सारे के सारे सैंपल सेट्स में एक रेगुलर ट्रेंड आपको मिलेगा। एक रेगुलरिटी है, सवालों के जवाब में एक रेगुलरिटी है। आप खुद से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। देखिए प्योर वाटर का मतलब हुआ जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। तो प्योर वाटर का अगर हम 1 लीटर लेते हैं तो वो 1 kg होगा, मतलब 1000 ग्राम होगा। तो अगर हम 1 लीटर ले लिए तो 1000 ग्राम उसका गिवन मास हो गया। मोलर मास इसका 18 ग्राम होता है। तो गिवन मास बाई मोलर मास बाई इनटू वॉल्यूम तो किया तो 55.5 मोलर इसका आंसर आया और ये आंसर है बी में, तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 2 में है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज है जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, वो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उसके फिजिकल या केमिकल आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात कि ये सॉल्वेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड नहीं करता है, ये केवल और केवल सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। इसलिए इसका आंसर होगा सी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। इसमें टिक नहीं लगाना हम भूल गए। रॉल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा? तो देखिए बेंजीन है और ये टॉल्यूइन है, तो ये लगभग आइडियल सॉल्यूशन होंगे। C6H6 एंड CCl4 ये भी लगभग आइडियल सॉल्यूशन होंगे, दोनों नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। CHCl3 एंड C2H5OH ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और ये तो निगेटिव डेविएशन शो करने वाला कंपाउंड है। तो इसका सही आंसर होगा सी। मैंने टिक लगाना मैं भूल गया इसमें, इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, 31 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड 500 ग्राम ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज। देखिए ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में करते क्या है कि डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू मोलैलिटी। KF इंटू मोलैलिटी। तो हमें करना क्या है, इसको कैलकुलेट करना है। हमें सब कुछ पता है, वाटर का हम लोग जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वह मोलर मास होता है इथिलीन ग्लाइकॉल का 62 ग्राम और गिवन मास जो है वो 31 ग्राम है। तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम। KF का वैल्यू यहाँ दे दिया है, तो सब वैल्यू को यहाँ पुट करके जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 2 डिग्री। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2 डिग्री हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 2 डिग्री घट जाएगा। तो पहले था वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन, अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा 2 डिग्री कम 271 केल्विन। तो इसका सही आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ बी। टेट्रागोनल सिस्टम हैज द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशन।
टेट्रागोनल में याद करना है, क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बिक है, बहुत सारे यूनिट सेल है। ब्रेवियस लैटिस 7 तरह के हैं, जिसमें 14 ब्रेवियस लैटिस होते हैं, 7 यूनिट प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। उसमें है ए बराबर है बी बराबर नहीं है सी के, लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है, इसको कहते हैं टेट्रागोनल। एक बार इसको कंफर्म हो लेना है, ये मैंने कंफर्म हुआ है, हो चुके हैं हम, ये इसका आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन 3+? तो आयरन 3+ का होगा 3d5, आर्गन 3d5, ये आंसर होगा। मैंने इसमें आयरन का समझ लिया है, ये गलत हो गया। आयरन 26 का हो गया, आर्गन 4s2 3d6, तो आयरन 3+ है, 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक 3d में से निकालेंगे, तो इसका सही आंसर होगा सी। मैंने गलत टिक मार दिया कि इसका सही आंसर होगा सी। देख लीजिए यहाँ 3+ केवल ओवरलुक हो जाने से बातें बदल गई, आंसर बदल गया, गलत हो जाता। देख लीजिए 3+ है, मैंने गौर से देखा इसको, तो 3+ होने का मतलब हुआ कि आर्गन 3d5 इसका आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इन सबों में मेटेलिक क्रिस्टल और कोवैलेंट क्रिस्टल में आता है, लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा कोवैलेंट क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जब करते हैं ओर का, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट में कंसंट्रेशन आता है, इसमें फ्लोटेशन आता है, मैग्नेटिक सेपरेशन आता है, उसी में आता है लीचिंग। तो लीचिंग एक कंसंट्रेशन का प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड ओर? ऑक्साइड ओर जो है वो हेमेटाइट है, Fe2O3, और मैग्नेटाइट Fe3O4। तो हेमेटाइट जो है वो ऑक्साइड ओर है, जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड होता है, तो ऑक्साइड ओर है हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 10, अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हेबर्स प्रोसेस। से बड़ा ही फेमस प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए डाइबेसिक एसिड? देखिए सबका मैंने स्ट्रक्चर इस यहाँ बना दिया है, और इसमें से जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वह H+ के रूप में निकाला जा सकता है, और बेसिसिटी का डेफिनेशन होता है टोटल नंबर ऑफ H+ रिप्लेसेबल। जितना H+ को हटाया जा सकता है वही उसकी बेसिसिटी होगी। तो यहाँ पर डाइबेसिक एसिड जो है वो पहला वाला है, जिसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ जितने भी हैं सारे के सारे लुईस बेस हैं, इनके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखते हैं, तो ये सारे के सारे लुईस बेस हैं। अब इसमें से जो सबसे आसानी से लोन पेयर लूज कर सकेगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो देखिए सबके पास एक लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, तो छोटे साइज में अगर एक लोन पेयर होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन देने की संभावना सबसे अधिक होगी, इसलिए NH3 का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 13, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन PCl5। देखिए यहाँ अगर PCl5 केवल हमसे पूछा जा रहा है तो हम sp3d लिखेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाता PCl5 सॉलिड में उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp3d2 और sp3 होता। ये आपको कभी हम किसी लेक्चर में बताए हुए हैं, आप उसमें देख लीजिए, यहाँ उतना समय है नहीं कि इसको बताया जा सके। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3d। द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट एकम्प्लिश्ड बाय। तो अल्काइल फ्लोराइड का सिंथेसिस जो है वो देखिए इस स्वार्ट्स रिएक्शन के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन। C2H5Cl + 2Na, फिर C2H5Cl जो ये तो ड्राई ईथर यहाँ छूट गया है लिखने में, ये एक ऊर्ज रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये ऊर्ज रिएक्शन है। 16, द बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल बाय ट्रीटिंग द अल्कोहल विथ SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। SOCl2 से जब रिएक्शन कराते हैं तो जो बाई प्रोडक्ट होता है वो गैस होता है, इसलिए उसको रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम लोग सबसे प्रिफरेबल मेथड इसी को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये लिख दिया मैंने। इसका एज लेंथ भी दिया हुआ है 289, लिख दिया मैंने। तो इसको सेंटीमीटर में बदल लिया क्योंकि डेंसिटी सेंटीमीटर में दिया है। मोलर मास दिया हुआ है,
तो इसमें कहता है कि यूनिट सेल किस तरह का होगा। तो यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए हमने जेड का वैल्यू निकाला। जेड का वैल्यू अगर 1 आएगा तो कहेंगे सिंपल क्यूब है, 2 आएगा तो कहेंगे बीसीसी है, 3 आएगा तो कहेंगे 3 तो आएगा नहीं, 4 आएगा तो कहेंगे एफसीसी है। तो यहाँ जेड का वैल्यू कैलकुलेट करने से हमको 2 मिला है, 2 होता है बीसीसी में, इसका मतलब इसका यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखिए पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। तो यहाँ देखिए टिटेनियम 4+ हो गया जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। NaCl तो डायमैग्नेटिक है, N2 डायमैग्नेटिक है, CuO में कॉपर 2+ है, 3D9 होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिक हुआ। फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट्स बोथ आर फाउंड इन AGBR में। AGBR का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट, दोनों का साइज बराबर है इसलिए स्कॉटकी डिफेक्ट। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज। देखिए सॉल्ट ब्रिज जो होता है यू शेप का ट्यूब होता है जिसमें अगर के साथ कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला रहता है। इलेक्ट्रोलाइट डालने का सबसे बड़ा मकसद होता है हमारा कि हम दोनों तरफ के सेल में दोनों इलेक्ट्रोड में न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहते हैं। तो न्यूट्रलिटी एक साथ मेंटेन होनी चाहिए। इसके लिए कंडीशन है कि दोनों की वेलोसिटी, दोनों आयन की वेलोसिटी सेम हो। तो इसका आंसर है सी, दोनों की वेलोसिटी सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन टू प्रोसीड इन अ सेल द EMF मस्ट बी। तो कहा कि डेल्टा जी से रिलेटेड है EMF, डेल्टा जी बराबर होता है -NF E सेल, और E सेल अगर पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी निगेटिव होगा, और डेल्टा जी निगेटिव होगा तभी कोई सेल रिएक्शन प्रोसीड करेगा। इसलिए इसका आंसर हुआ ए कि EMF पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ए गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विथ जिंक एंड आयरन। यहाँ पर जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होता है, तो कैथोड का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कैथोड, ये एनोड, इससे हमने सेल बना दिया, ये कैथोड और ये एनोड। ई सेल निकालेंगे तो ये +0.35 आएगा और वो आंसर है सी। तो इसलिए इसका आंसर हुआ सी। कंसीडर द रिएक्शन C6H5OH + 3HNO3, ये पिक्रिक एसिड बनाता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल पिक्रिक एसिड ये बनाता है। लुकास रिएजेंट जो है वो एनहाइड्रस HNCl2 एंड कॉन्क HCl का मिक्सचर कहलाता है लुकास रिएजेंट। द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसको मैंने यहाँ एक्सपेंड कर दिया है और ये नाम है 2-इथॉक्सीप्रोपेन, 1,2-2-इथॉक्सीप्रोपेन, 3 कार्बन का चेन मिला। C2H5ONA, और ये विलियमसन सिंथेसिस है, ईथर बनाने का ये सबसे सुटेबल मेथड है। यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। सोडियम के साथ रिएक्ट कौन नहीं करेगा? तो ये अल्कोहल रिएक्ट करेगा, ये एसिड रिएक्ट करेगा, ये भी फेनॉल रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा तो ये एनहाइड्राइड नहीं करेगा, सॉरी ये ईथर नहीं करेगा सोडियम के साथ रिएक्ट, इसलिए इसका आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 28, amongst the following substances lowest vapor pressure is exerted by। तो लोएस्ट वेपर प्रेशर उसका होगा जिसका वोलेटिलिटी सबसे कम होती है। तो मरकरी जो है इसकी वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। इफ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 3 आवर्स। तो देखिए टोटल चार्ज हमने निकाल लिया है, एक 16200 कूलम। अब हम जानते हैं 96,500 कूलम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो इतना में कितना इलेक्ट्रॉन होगा निकाला है तो 1.01 × 10⁻23 आया, आंसर है सी। तो इसका आंसर होगा सी। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 30, नर्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इज बेस्ड एंड ऑन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ। देखिए टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों पे है, तो बोथ ए एंड बी, आंसर इसका हुआ सी। फार्मूला ऑफ कॉपर पाइराइड CuFeS2 होता है बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक मतलब इसमें सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। कॉपर 2+, 3d7 मतलब इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। निकल 2+, इसमें 3d8, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 अनपेयर्ड, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए यही डायमैग्नेटिक होगा।
क्वेश्चन नंबर 33, color of the transition metal ion is due to the absorption of some wavelength. दिस इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। ये डी ट्रांजिशन पढ़ेंगे आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जाएंगे, जहाँ कहता है कि क्रिस्टल फील्ड में डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग हो जाता है T2G एंड EG में, और उसके अंतर्गत जब ट्रांजिशन होता है तो उसको कहते हैं TD ट्रांजिशन, और कलर का ये बहुत बड़ा कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये FeCl3 जो है वो देता है, देखिए मैंने लिख दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एन इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड, और ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन एंड पैराक्लोरोटोल्यूइन देगा, और इसका आंसर होगा A। तो इस तरह से 35 क्वेश्चन जो है वो आप इतने 15 मिनट में कर सकते हैं, बड़ा आसान है। और इसमें हम बहुत ज़्यादा आपको लेक्चर नहीं सुनाने वाले हैं। आप सभी लोग के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, और आप सब लोग खूब 40 में 40 क्वेश्चन सही मार के आएँ, OMR शीट को रंग के आएँ, और कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर नहीं भी आता है तब भी नहीं छोड़ना है इसमें से। चलिए अगले वीडियो में सेट 5 की बात करेंगे, और वहाँ उसके सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। और हाँ, लाइक देना नहीं भूलेंगे, दोस्तों से शेयर ज़रूर करेंगे। फिर से आपसे भेंट होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।